हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट 2021 जो आपका एग्ज़ाम है उसमें अंतिम दिनों में हम कैसे तैयारी करें। अंतिम दिन से तात्पर्य है आपके जितने भी दिन बचे हैं, 2 3 4, उनमें हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएं और किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें जिससे हम एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। सबसे पहला काम हमें जो करना है वह है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को रिवाइज करना है। अब समय नहीं बचा है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाएं, है ना। एक पेपर को लगाएंगे 2.5 घंटा लगेगा, उसका एनालिसिस करेंगे तो 1 घंटा और लगेगा, फिर उसको पढ़ेंगे। जो टॉप क्वेश्चंस नहीं आए हैं तो फिर आपका पूरा 5-6 घंटा एक ही पेपर खा जाएगा। तो हमें क्या करना है, मैं पहले सजेस्ट कर चुका हूँ अपनी हर वीडियोज़ में कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं। तो अब हमें उन लगे हुए क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। अब बात आती है हमें रिवाइज क्यों करना है, क्योंकि 40 to 50% जो क्वेश्चंस हैं वह उसी पैटर्न पर आधारित होते हैं जो पिछले वर्षों में पूछा गया है। ठीक है, इसलिए 150 नंबर में से 60 से 70 नंबर हमारे उसी से कवर हो जाते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। इसलिए हमें सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। दूसरा, किस तरीके से रिवाइज करना है। अब हमें उन क्वेश्चंस को तो रिवाइज करना ही करना है जो हमारे सही हुए थे। हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है उन क्वेश्चंस पर जो हमारे उस प्रीवियस ईयर पेपर में गलत हो गए थे। उन क्वेश्चंस के आंसर्स को हमें लर्न करना है और उस टॉपिक को हमें बाकायदा फिर से रिवाइज करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मैथ्स में आपके 30 में से आपके 20 क्वेश्चन सही हैं और 10 क्वेश्चन गलत हो गए। तो इन 10 क्वेश्चंस को हमें लगाना है, कौन से 10 क्वेश्चंस गलत हुए थे। इनके टॉपिक्स को वहीं के वहीं रिवाइज कर लेना है। सीडीपी के जैसे क्वेश्चंस हैं उन्हें वहीं याद कर लो, क्यूएनए, एनवायरनमेंट के, हिंदी के, इंग्लिश या संस्कृत, जो भी लैंग्वेज आपने लैंग्वेज 2 में चूज़ करी है। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करना है जो आपके गलत हुए हैं। उसके बाद अब हमें देख लेना है कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगी सारे सब्जेक्ट्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी। ठीक है, सेकंड नंबर पर हमें क्या काम करना है, हमें क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनका हमें क्या करना है, रिवीजन करना है। सारे जो आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं ना, उनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी हमने वीडियो भी बनाई हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पांचों सब्जेक्ट्स की वीडियोस की अलग अलग लिंक भी दी गई है, उन्हें आप आज ही देख लें। अब बात आती है कि कौन कौन से आपके सब्जेक्ट हैं। पहला तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, दूसरा हिंदी, थर्ड इंग्लिश या संस्कृत जो भी लैंग्वेज आपने चूज़ करी है, फोर्थ मैथमेटिक्स, और लास्ट है आपका एनवायरनमेंट। तो इन सारे सब्जेक्ट्स को हमें क्या करना है, इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन करना है। पूरी बुक नहीं पढ़नी है कि पूरी बुक ली और 100 पेज की है तो पूरी पढ़ ली, नहीं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, मैक्स टू मैक्स 50 to 60 पेजेस होंगे। अब कैसे पढ़ना है, मान लीजिए लास्ट के 2 डेज बचे हैं, ठीक है, और आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं। तो क्या करें, एक दिन में पूरा सीडीपी के बैठ जाएं, 2-3 घंटे की पूरी शिफ्ट लगा के सीडीपी और हिंदी रिवाइज कर दें हैं, और आधी मैथ्स लगा लें 50%। ओके, तो एक दिन में हो जाएगी। उसके बाद क्या करें, आपका जो सेकंड डे होगा उस दिन सबसे पहले इंग्लिश या संस्कृत जो भी आपकी लैंग्वेज हो इन दोनों में से इसे एक को पढ़ें और एनवायरनमेंट को पूरा पढ़ लें, और मैथमेटिक्स जो आधी बची थी उसे रिवाइज कर लें। ऐसे हो जाएगा। मान लीजिए आपके 3 दिन बचे हुए हैं एग्ज़ाम में, तो एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स कवर कर लें, सीडीपी और हिंदी कर लें, और नेक्स्ट डे एनवायरनमेंट और इंग्लिश कर लें, सबसे लास्ट डे मैथ कर लें। ठीक है, तो पूरा रिवीजन करना है एक बार में बैठ के, जिससे मन में एक फीलिंग आ जाए कि मैंने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है, और इसी फीलिंग से आपको कॉन्फिडेंस आता है एग्ज़ाम में। कौन से लोग डरे हुए होते हैं एग्ज़ाम में, अरे अरे मैंने तो रिवीजन ही नहीं करा, मैंने तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं देखे, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाए। वैसे लोग एग्ज़ाम में डरे हुए होते हैं और वहीं पैनिक कर जाते हैं। हमें क्या करना है, एक फील लाना है कि हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। एक ओवरऑल सिलेबस, टॉपिक्स, प्रीवियस ईयर, टेस्ट सीरीज सब कुछ कंप्लीट कर ली है और उनका रिवीजन भी कर लिया है। इसी से आपको एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस आता है। ओके, अब हमें थर्ड नंबर पर क्या करना है, मैंने आपको हमेशा सजेस्ट करा था कि टेस्ट पेपर लगाएं। दो दो वीडियोस भी बनाई कि टेस्ट पेपर कैसे लगाएं, टेस्ट पेपर के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, घर पर टेस्ट पेपर कैसे लगाना है। टेस्ट पेपर को ही हम बोलते हैं सेट पेपर और मॉक टेस्ट। ओके, अब बात आती है कि सर मैंने तो 2 ही सेट पेपर लगाए, कोई बोलेगा सर मैंने 5 लगाए। तो आपको डरना नहीं है, आपको सिर्फ 2-3 दिन बचे हुए हैं। अगर आपका मन है एक फीलिंग लाने के लिए एग्ज़ाम वाली, 1-2 सेट पेपर लगा लें बस। अब क्या करना है, किसी ने पहले से 2 लगाए हुए हैं
तो उन 2 सेट पेपर को रिवीजन करो। और सब्जेक्ट्स को रिवीजन करना ही है, जैसे मैंने आपको बताया। किसी ने 5 सेट पेपर लगाए हैं तो वह उन 5 सेट पेपर का रिवीजन कर ले। किसी ने 10 लगाए हैं तो वह 10 सेट पेपर को बस पढ़ना है। हमें पेन पेपर लेके नहीं बैठना है, हमें सिर्फ पढ़ना है बैठ के, कि रिवाइज करना है कौन से क्वेश्चंस आए हैं, कौन से गलत हो गए हैं, उन्हें रिवाइज कर लो अच्छे से। इन तीनों कामों को हमें कर लेना है। कौन कौन से 3 काम हुए? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को रिवाइज करना है, सब्जेक्ट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवीजन करना है, और टेस्ट पेपर को रिवाइज करना है। ओके। अब बात आती है एग्ज़ाम के 3-4 दिन पहले से क्या रूटीन अपनाना है। सबसे पहले तो बात आती है मॉर्निंग की। सुबह सुबह टाइम से उठ जाओ। अभी 3-4 दिन हैं, 2-3 दिन भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 दिन में एक रूटीन बन जाता है नॉर्मल। अब हमें बात आती है क्यों उठना है। इसलिए उठना है, नहीं तो एग्ज़ाम टाइम पे फिर नींद आएगी उस दिन। फिर नींद आएगी तो फिर बोलोगे कि भैया याद नहीं आ रहा, हेडेक हो रहा। एग्ज़ाम के दिन एग्ज़ाम टाइम पर फ्रेश फील करो, अच्छे से पूरा 100% दे सको। इसलिए टाइम से अब सुबह उठने लगो और दिन भर पढ़ाई करो बढ़िया। अब बात आती है सेकंड नंबर पर क्या करना है। आजकल वेदर बहुत चेंज हो रहा है, आप ही देख रहे होगे। कभी धूप निकल आती है तो कभी एकदम सर्दी सी हो जाती है। तो अपना ध्यान रखें, अच्छे से कपड़े पहने सर्दी के। बिल्कुल भी ये नहीं सोचें कि हम तो अभी 22-23 साल के हैं तो कूल बन के घूम रहे हैं। बिल्कुल अच्छे से स्वेटर जैकेट जो भी है उसे पहने, क्योंकि 1 सेकंड में आपको कोल्ड या कफ हो सकता है इस मौसम में। फिर कोल्ड और कफ होने से आपको छींकें आने लगेंगी, फिर हेडेक होगा। ऐसे ही एग्ज़ाम में होगा तो फिर आपका माइंड ब्लैंक हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें अपना ध्यान रखना है। हमें वार्म वाटर पीना है, ठंडा पानी नहीं पिए और कहीं का भी पानी नहीं पी लें। पता चले फिर वायरल हो जाए, कफ हो जाए, फिर दिक्कत हो। होम मेड फूड्स को प्रेफर करना है, घर का खाना खाएं। अब साल भर तो खाते ही है बाहर बढ़िया डेली, तो इसलिए लोड ना लें। अभी 3-4 दिन अच्छे से घर पे खाना खाएं जो बन रहा है। और थोड़ी सी मॉर्निंग में सनलाइट ले लें, अच्छा रहता है। सनलाइट से आपका मूड इम्प्रूव होता है, माइंड अच्छा वर्क करता है। ओके। तो इन सारे पॉइंट्स को हमें फॉलो करना है। ये तो हो गए आपके लाइफ स्टाइल रिलेटेड, और ये हो गए आपके प्रिपरेशन रिलेटेड। इन सबको हमें अच्छे से फॉलो करना है। और डिस्क्रिप्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की आपको लिंक्स दी हैं वीडियोस की, उन्हें भी देख लो, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो। और अगर आप यूपी टेट और सुपर टेट की नोट्स को परचेज़ करना चाहते हैं, ऑल सब्जेक्ट नोट्स, तो आपकी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर पर आप मैसेज करें। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।